अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। आपको एजुकेशनिस्ट पॉइंट में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनिस्ट पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाटर साइकिल, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल. So as we know that water is most important and plays a key role in all activities of the organism. जब हम बात करते हैं साइकिल की, तो जिस तरह साइकिल का पहिया है वो राउंड घूमता है, मीन के वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और फिर उसी पॉइंट पर आकर अख्ताम होता है, तो इसको हम साइकिल कहते हैं। तो साइंटिफिक टर्म में वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल को हम अदर वर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए इसको हाइड्रोलॉजिक साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का नाम भी दिया गया है। अब हम देखते हैं वाटर साइकिल क्या होती है। वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम। वाटर साइकिल क्या होता है? इसमें जो कंटिन्यूअस सर्कुलेशन होती है वाटर की, वो अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम में इसकी कंटिन्यूअस सर्कुलेशन होती है। मीन के वाटर एक फार्म से दूसरी फार्म में ट्रांसफ़र होता है इन इन इकोसिस्टम, जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। अब हमारे पास वाटर साइकिल में मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं वाटर साइकिल में उनको डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एवेपोरेशन है, ट्रांसपायरेशन है, कंडेंसेशन है, प्रेसिपिटेशन है एंड रन ऑफ है। Similarly, although the total amount of water within the cycle remain essentially constant, जो साइकिल में जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी वो चेंज नहीं होती, लेकिन मुख्तलिफ स्टेजेस में जो वाटर की अमाउंट है वो चेंज होती रहती है। अब हमारे सामने एक डायग्राम है वाटर साइकिल की, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सी फ्लोर से जो वाटर है वो एवोपरेट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में जो हीट का जो बुनियादी सोर्स है वो हमारे पास सनलाइट होता है। तो ये हमारे पास ओशन फ्लोर से वाटर एवोपरेट हो रहा है। इसी तरह जी हमारे पास प्लांट्स हैं जिनसे जो वाटर ट्रांसपायरेट हो रहा है और ये एटमॉस्फेयर में इंटर हो रहा है। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर वो कंडेंसेशन है। उसके बाद हमारे पास प्रेसिपिटेशन है और उसके बाद फिर जब ये प्रेसिपिटेट ज़मीन पर पहुँचते हैं दोबारा तो रन ऑफ होता है और दोबारा से ये वाटर जो है वो ओशन फ्लोर में इंटर हो जाता है और ये साइकिल रीस्टार्ट हो जाती है। अब इस साइकिल में जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एवापोरेशन है। एवापोरेशन में क्या होता है, जैसे कि हमने पहले बात की कि जो किसी भी इकोसिस्टम में जो बुनियादी बेसिक सोर्स ऑफ हीट होता है वो हमारे पास सनलाइट होती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओशन फ्लोर से, स्ट्रीम से, लेक्स से वाटर अपनी सतह से एवोपरेट होता है, तो इसको हम एवोपरेशन कहते हैं। मतलब वो हीट एब्जॉर्ब करता है और एवोपरेट होता है। इसी तरह हम जब बात करते हैं ट्रांसपायरेशन की, तो प्लांट्स भी जो वाटर है वो लूज़ करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ वेपर। प्लांट्स के पास क्या होते हैं? प्लांट्स के लीव्स के पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। उन स्टोमेटा के ज़रिए जो वाटर लॉस होता है उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं और ट्रांसपायरेट होकर वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में इंटर हो जाता है। ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप ऑफ वाटर साइकिल, जिसको एवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। अगर वो सी फ्लोर से होगा, स्ट्रीम से होगा या फिर लेक्स की सतह से होगा तो उसको हम एवेपोरेशन कहेंगे। अगर वो प्लांट्स के पत्तों की सतह से होगा या प्लांट की सरफेस से होगा तो उसको हम ट्रांसपायरेशन कहेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो ही हमारे पास जो वाटर वेपर्स हैं वो एटमॉस्फेयर में किसी ठंडे मुकाम से गुजरते हैं तो वो दोबारा गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। इसको कंडेंसेशन कहते हैं। मतलब वो गैस वाटर जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आ जाता है, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन द डिपोजिशन ऑफ अ लिक्विड और a solid from its vapor generally upon a surface that is cooler than the adjacent gas. A substance condense when the pressure exerted by its pressure exceed the vapor pressure of the liquid or the solid phase. नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है प्रेसिपिटेशन। वाटर साइकिल में जो तीसरा स्टेप है उसको कहते हैं हम
प्रेसिपिटेशन, इसमें क्या होता है कि व्हेन द वाटर इन द क्लाउड गेट टू हैवी, जब हमने बात की कि कंडेंस हो गए वेपर्स तो वो क्लाउड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मूव करते हैं। तो प्रेसिपिटेशन क्या है कि जब वो क्लाउड्स का वेट हाई हो जाता है, टू हैवी हो जाते हैं, तो वो फॉल करते हैं अर्थ पर, जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन हमारे पास मुख्तलिफ टाइप की हो सकती है, जिसमें हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ ड्रिजल भी ये ज़मीन पर गिर सकते हैं प्रेसिपिटेट, और रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, और हेल्स की फॉर्म में, मतलब बर्फ़, बारिश, ओलू की फॉर्म पर ये ज़मीन पर आकर गिरते हैं। इसके अलावा हम जब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जिसको हम कहते हैं रन ऑफ, इसमें क्या होता है, व्हेन रेन फॉल्स ऑन द लैंड सम ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ग्राउंड फॉर्मिंग पॉकेट ऑफ वाटर कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जब हमारे पास बारिश ज़मीन पर होती है, मीन के जब प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ रेन, रेन या बारिश ओलू की फॉर्म में ज़मीन पर बरसते हैं, तो उसके बाद कुछ जो रेन है वो डायरेक्टली ओशन या स्ट्रीम में एब्जॉर्ब मिक्स हो जाती है, और कुछ इनडायरेक्टली ओशन और रिवर्स को मिलती है, और इस तरह ये पानी ओशन में चला जाता है। इस तरह वाटर साइकिल फिर से रीस्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह ये हमारे पास एक वाटर साइकिल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ओशन सरफेस से एवोपरेशन हो रही है, इसी तरह प्लांट सरफेस से ट्रांसपायरेशन हो रही है, ये वेपर्स एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर में फिर ये वेपर्स दोबारा लिक्विड फॉर्म में आते हैं, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन जो क्लाउड होते हैं वो एटमॉस्फेयर में मूव करते हैं, जब उनका साइज़ हाई हो जाता है, जब उन लिक्विड्स का वेट बढ़ जाता है, तो वो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाती है, मीन के वो ज़मीन पर फॉल होना शुरू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, ड्रिजल्स और हेल्स। तो इस तरह फिर रन ऑफ होता है, मतलब मीन के जो वाटर है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओशन फ्लोर में मिक्स होता है, और वाटर साइकिल फिर से रीस्टार्ट हो जाती है। ये था आज का हमारा टॉपिक वाटर साइकिल। उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।